हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 अपॉइंटमेंट लेटर्स आज रोजगार मेले में जारी किए गए हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी किए गए हैं तो इसमें जो आसाम राइफल का आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहे हैं, जिसमें कोई डेट नहीं दिया गया है कि ज्वाइन कब करना है, लेकिन वहाँ पर जो क्लोज है वो लिखा हुआ है। और कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा था कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ तो मुझे कितना एक्सटेंशन मिल सकता है, और मैं यदि फ़लाँ जो ज्वाइनिंग डेट मुझे दिया गया है उसको ज्वाइन नहीं करता हूँ तो क्या होता है। प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर, देखिए ये इशू डेट है, आज का ये इशू डेट है। और ये रोज़गार मेले में जो आज कैंडिडेट्स को आसाम राइफल के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे सेंटर्स पे, आसाम राइफल के सेंटर पर भी दिया, दूसरे फोर्सेस के सेंटर पर भी दिया है। यू आर हियर बाय सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज रिक्रूट जनरल ड्यूटी इन द स्केल ऑफ पे 21,700 per month, subject to reporting at Assam Rifles Training Center and School, Sukhovi, Nagaland. You are hereby directed to report to Assam Rifles Training Center and School, Sukhovi, Nagaland for basic military training. अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सुखोवी नागालैंड का इनको ट्रेनिंग सेंटर दिया है। यू विल बी अपॉइंटेड एज रिक्रूट जनरल ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू दिस सेंटर, कि जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं उस दिन से आपका अपॉइंटमेंट माना जाएगा। इफ़ यू फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द रिक्रूट ट्रेनिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, योर सर्विसेज इज लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस एंड असाइनिंग एनी रीज़न। ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा, सक्सेसफुली पास करना होगा उसको। यदि वो नहीं करेंगे तो आप आउट कर दिया जाएगा। द असम राइफल विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी लॉस सस्टेन्ड बाय यू ड्यूरिंग योर जर्नी टिल रिपोर्टिंग टू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर। देखिए, आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के दौरान किसी प्रकार की आपको जर्नी के दौरान आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए असम राइफल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। टीएडीए भी आपको नहीं दिया जाएगा, और पर्सनल जो एक्सपेंडिचर है रूट टिल रिपोर्टिंग वो आपको खुद बियर करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डेट नहीं दिया है, तो वो डेट ही आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि द वैलिडिटी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट लेटर इज़ 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ दिस अपॉइंटमेंट लेटर। 90 दिन तक की इसकी वैलिडिटी है। तो 22 अक्टूबर को जारी हुआ है, 22 नवंबर को जारी हुआ है। 22 नवंबर से 90 डेज तक आप इसकी वैलिडिटी। हाउएवर रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स मे बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन वाली जो बात है वो भी इसमें लिखी गई है कि एक्सटेंशन ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स। अब आप लोग ये कहते हैं कि मुझे सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स, और उसमें भी ये कहा है कि ऑन मेरिट ऑफ द केस बट द टोटल पीरियड ग्रांटेड इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 180 डेज। 180 दिन कब से? ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जिस दिन जारी हुआ है उस दिन से। 180 दिन से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकता। ऑफर ऑफ दिस अपॉइंटमेंट वुड lapse automatically after the expiry of 6 months from the date of issue of the initial offer of appointment। 22 नवंबर से लेके 6 महीने के बाद तक भी, 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। तो अब आप यदि ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आप चाहें तो कल ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा कि किस ग्राउंड पर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। इट इज़ एम्फेसाइज दैट योर अपॉइंटमेंट इज़ प्रोविजनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये अपॉइंटमेंट जो तब तक प्रोविजनल रहेगा जब तक कि आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं। अब कुछ हमारे साथी ऐसा है जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका एक रिप्लाई दे सकते हैं, इसका एक रिप्लाई बनाकर भेज सकते हैं आप
कि मैं ऑलरेडी कहीं दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो वैकेंसी जो है वो तुरंत सरेंडर हो जाती है, वरना वो 6 महीने तक आपका दावा इस वैकेंसी पर बना रहता है। तो यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।